प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न कवि रसखान के विषय में पढ़ाया था, अब आज मैं पुनः रसखान के विषय में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। रसखान के सवैये और कवित्व। रसखान ये आपको दिख ही रहे हैं, है ना, ये क्योंकि शाही खानदान से संबंधित है तो ये उनकी शाही खानदान से संबंधित छवि है। फिर जब वो भक्त हो गए, रसखान हो गए, है ना, तो तब उनकी जो मनोदशा थी और उनके जो आराध्य थे उन सबको देखते हुए यह छवि प्रस्तुत की गई है। तो आप उनकी भक्ति की तन्मयता को, मग्नता को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी भक्ति कितने उच्च स्तर की थी, कितने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंची हुई थी और वो कितने भावुक कवि थे, कितने भावुक भक्त थे। ये इन चित्रों को देख करके आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और एक बार फिर हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय दे देते हैं कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और बाद में भक्ति भाव के कारण, भक्ति रस के कारण क्या है बेटा, उनका नाम रसखान हो गया। वो वास्तव में रस की खान थे बेटा। उनका जितना भी काव्य पढ़िए ऐसा लगता है कि भक्ति के रस में हम डूबे जा रहे हैं। जैसे सोने की खान में से सोना निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, ऐसे ही उनके भक्ति रस की खान में से श्री कृष्ण के प्रति भाव रस की धारा निरंतर प्रवाहित ही होती जाती है, प्रवाहित। उसमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं विराम या विश्राम है ही नहीं। वो श्री कृष्ण की भक्ति में आकंठ डूब गए हैं। फिर उनका जन्म अनुमानतः 1533 ईस्वी, जन्म स्थान दिल्ली, भक्ति कृष्ण भक्ति, गुरु उनके गोस्वामी विट्ठल नाथ जी थे, है ना। और उन उपलब्धि में पहली और इससे पहले वाली कक्षाओं में भी बता चुकी हूँ और अभी भी मैंने बताया कि उन्हें रसखान की उपाधि दी गई। उनकी रचनाएं सुजान रसखान है और प्रेम वाटिका है। भाषा ब्रज है, शैली साफ सुथरी उच्च कोटि की, है ना, परिमार्जित है। मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई और मृत्यु का स्थान उनका ब्रज था। साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य में उनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, हृदय स्पर्शी स्थान है। उनके भक्ति संबंधी जो काव्य हैं वो आपके दिल में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इसीलिए क्या है बेटा, कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति का काव्य में अत्यंत उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। अब बेटा हम फिर से पुनः संदर्भ पे आते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड भाग से कवि रसखान द्वारा रचित सवैया कवित नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग क्या है बेटा, प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतिया डाह ईर्ष्या का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण को मुरली अति प्रिय लग जाती है तो गोपियां उसे अपनी सौतन समझने लगती हैं और उससे ईर्ष्या करने लगती हैं, द्वेष का भाव रखने लगती हैं। प्रस्तुत सवैये में इसी बात को रसखान कवि ने गोपियों के माध्यम से प्रकट किया है। अब हम व्याख्या में आते हैं और ये पढ़ते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसदौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन ताप क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दई हैं, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कान मतलब भगवान श्री कृष्ण, भय मतलब हो गए हैं, बस मतलब वश में, बांसुरी के, वंशी के, वेणु के। अब इस समय कौन, कोई भी, हे सखी, हे सजनी, हमको, हम लोगों को चाहिए मतलब चाहेगा। अब जब भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों को इतना चाहते थे, गोपियों से प्रेम करते थे और गोपियां भी उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी, लेकिन जब से श्री कृष्ण भगवान के हाथों में बांसुरी आई है ना, जब से उन्होंने वंशी वादन शुरू कर दिया है, तब से गोपियां अपने को उपेक्षित महसूस करने लगी हैं और वह ये सोचने लगी हैं कि श्री कृष्ण अब मुझसे, हम लोगों से स्नेह और प्रेम नहीं करते, वो स्नेह करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वंशी से करते हैं, बांसुरी से करते हैं, क्योंकि वह दिन रात उनके साथ रहती है और मधुर, जब वो बजाते हैं तो वो मधुर ध्वनि भी करती है। निसदौस, निसदौस मतलब रात दिन
निस मतलब रात, दौस मतलब दिन, रहे मतलब रहती है, संग साथ लगी, साथ साथ हमेशा बांसुरी को श्री कृष्ण भगवान अपने साथ लिए रहते हैं, या तो बजाते हैं, नहीं अपने कमर में जो वस्त्र बांधते हैं उसमें खोसे रहते हैं। तो यह सौतिन का है ना, ये सौतेला भाव जो है, ताप जो है, जो दुख है, क्यों सही है, हम लोग क्यों सहें इसको, क्यों सहें, है ना। सही है मतलब सहना, हम इसको क्यों सहें, हम ये सौतेलेपन का जो दुख है ना, जो परेशानी है, वो हम नहीं सह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो सिर्फ हमारे ही हमारे हैं, हम उन्हें किसी और दूसरे का होता हुआ नहीं देख सकते। क्योंकि इस बांसुरी ने क्या किया है, जिस बांसुरी ने मोह लिया है, आकर्षित कर लिया है, बांध लिया है मनमोहन को। मनमोहन कौन है, मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण, जो सबके मन को मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, सबके मन को अपने में वश में कर लेते हैं। ऐसे मनमोहन को किसने अपने वश में कर लिया है, किसने अपने आकर्षण में बांध लिया है, वह कौन है, वह बांसुरी है। उसने श्री कृष्ण को अपने माधुर्य में, अपनी मोहकता में बांध लिया है, अपने वश में कर लिया है। रसखान कवि कहते हैं सदा हमको दही है, वो सदा हमेशा हमको दहिए, हमको मतलब हम लोगों को, दहिए मतलब जलाती है ना। क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या का भाव है, इसलिए गोपियाँ को ये लगता है कि श्री कृष्ण बंसी से अधिक प्यार करते हैं, बांसुरी को अधिक चाहते हैं, तो उनसे यह सहा नहीं जाता है। तो उस वियोग के, स्नेह के वियोग की अग्नि में उन गोपियों का मन हमेशा क्या है, जलता रहता है, हमेशा व्याकुल रहता है, हमेशा परेशान रहता है। अपनी जगह वह बांसुरी को देख नहीं पाती हैं। बांसुरी के लिए वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण का लगाव बांसुरी के प्रति ना हो करके, और श्री कृष्ण बांसुरी को छोड़ करके उनका लगाव हमारे प्रति हो जाए, और वह हमसे ही, सिर्फ हमसे ही स्नेह करें। आओ, मिल करके, मिलजुल करके एक साथ आओ, आ जाओ, सबे मतलब सभी, सखी जो सजनी है ना, सारी गोपियां हैं जिनमें मित्रता का भाव है, भागी चलें, चलो यहाँ से हट जाएं, है ना, कहीं दूर चले जाएं। दौड़, भागना मतलब दौड़ना, तो दौड़ना मतलब कहीं दूर जाने के लिए ही हम दौड़ते हैं, तेज तेज चलते हैं, तो भाग ही चलें। अब तो इस समय ब्रज में कौन रहेगी, बसुरी रहिए, बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण दिन रात निसदौस बांसुरी को अपने साथ लिए रहते हैं। तो अब जब दिन रात अगर बांसुरी उनके साथ रहेगी, तो हमारा तो उनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए हम लोग जो हैं वह यह स्थान छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके चलो कहीं हम सब मिल करके चलते हैं, और यहाँ पर ब्रज में तो सिर्फ अब बांसुरी का ही साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। वंशी की ही धुन गूंजेगी, और वो वंशी की धुन गुंजाने वाले कौन होंगे, श्री कृष्ण होंगे। तो श्री कृष्ण और बांसुरी का अटूट संबंध हो गया है, और ऐसा लगता है यह अटूट संबंध कभी टूटेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग ही ब्रज से दूर हट जाते हैं, चले जाते हैं, ना हम इस अटूट संबंध को देखेंगे, ना हम ईर्ष्या की आग में जलेंगे, और ना हमें परेशानी होगी। इस तरह से यहाँ पर गोपियों ने बांसुरी के प्रति अपने सौतिया दाह, ईर्ष्या, द्वेष को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया। क्योंकि अनन्य प्रेम में जो प्रेम करता है वह चाहता है कि उसके अलावा उसका प्रेमी, उसका स्नेही किसी अन्य से की तरफ देखे भी ना। प्रेम करने की तो बात ही अलग है, और यहाँ पर तो बांसुरी दिन रात श्री कृष्ण के साथ है। तो इसी ईर्ष्या के कारण क्या कह रही हैं गोपियाँ कि आओ अब हम सब क्या है सखी, भाग ही चले, यहाँ से हट जाएं, है ना। और अब ब्रज में सिर्फ बांसुरी रहेगी और उसको बजाने वाले श्री कृष्ण रहेंगे। हमारा अब यहाँ कोई पूछ नहीं है, हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, महत्ता नहीं है। तो अब हम ब्रज को छोड़ करके जाएंगे। आशा है आपको ये व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम पुनः काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। इसमें भाषा ब्रज है,
रस क्या है बेटा? श्रृंगार है। और श्रृंगार रस में जो है वो बेटा गोपियों के ईर्ष्या देश को, है ना, प्रकट किया गया है। छंद क्या है? सवैया है। शैली मुक्तक है। गुण क्या है वे बेटा? माधुर्य है। रस श्रृंगार हमने बता दिया। और छंद क्या है? सवैया है। और यहाँ पर भी क्या है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। बस बांसुरी, है ना, बस बा शब्द की आवृत्ति संग साथ, यहाँ पर भी क्या है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है? ये बा शब्द की, सा शब्द की 2 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और गोपियों के लिए क्या है? सौतन, बांसुरी क्या है? वो सौतन है। तो बांसुरी रूपी जो सौतन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार भी का वर्णन भी किया गया है। और इसी तरह मुरली के प्रति, बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव जो है वो सूरदास ने भी अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया है कि मुरली तऊ गोपाल ही भावत। क्या है? हे मुरली, तुम्हें क्या है? तऊ गोपाल ही भावती। गोपाल को क्या अच्छी लगती है? सिर्फ मुरली अच्छी लगती है। और मुरली को क्या अच्छे लगते हैं? गोपाल श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। और तभी सखी कहती, सुनिरी सखी, हे सखी सुनो, यद्यपि वो मुरली जो है वो श्री कृष्ण को तरह तरह से नचाती है। मतलब जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं तो उनकी जो भाव भंगिमा है और उनका जो शरीर है उसकी क्या है? वो बदल जाती। कहते हैं 3 तरफ से क्या हो जाते हैं? भगवान टेढ़े हो जाते हैं और उनके नेत्र जो हैं वो तिरछे हो जाते हैं। तो इसी बात को लक्ष्य करके गोपियाँ कहती हैं कि यद्यपि मुरली श्री कृष्ण को तरह तरह से नचाती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को मुरली प्रिय है और मुरली को श्री कृष्ण प्रिय है। आशा है बच्चों यह व्याख्या, इस सवैये की जो 5वां सवैया है, इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम जो है वो छठे सवैये पर आते हैं, है ना। वही संदर्भ होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से कवि रसखान द्वारा रचित सवैया कवित्त नामक पाठ से ये पंक्तियाँ या सवैया या पद्य या काव्य लिया गया है। और प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण ने क्या है बेटा? श्री कृष्ण के प्रति वियोग और प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या पर आते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। क्या है बेटा? एक गोपी जो है वो कहती है दूसरी गोपी से कि जैसे भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने मस्तक पर मुकुट की तरह धारण करते हैं, वैसे ही हम मोर के पंख को अपने मस्तक पर राखी हो, मतलब धारण करेंगे, रखेंगे, है ना। और गुंज की माल गरे पहिरूंगी। गरे मतलब गले में, पहिरूंगी मतलब पहनेंगे। गुंज के फूलों की माला जो है, गुंज फूलों की माला हम अपने गले में पहनेंगे, क्योंकि गुंज फूलों की माला श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, और पीले रंग का वस्त्र जो है वो हम ओढ़ेंगे, उससे अपना शरीर ढकेंगे, है ना, अपना उत्तरीय बनाएंगे। और लकुटी, लकड़ी लेकर के, लाठी लेकर के वन में गोधन ग्वारन, गोधन गायों के साथ, ग्वारों के साथ फिरूंगी। फिरूंगी मतलब घूमूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करके, पीताम्बर लेकर के, हाथ में लकड़ी लेकर के, गायों के साथ, गायों को लेकर के, ग्वाल बालों के साथ जो है वो वन वन में हम गाय चराने के लिए जाएंगे। भाव तो वो ही मेरी रसखान। रसखान कवि कहते हैं भाव तो, भाव तो मतलब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। वो ही मतलब वो ही भेष, वही सुंदरता, वही वेशभूषा मेरी रसखान। मुझे जो है वो वही वेशभूषा श्री कृष्ण की बहुत अधिक सुंदर लगती है, आकर्षित लगती है, इसलिए मैं वही श्री कृष्ण की वेशभूषा को धारण करूंगी। और जो वह कार्य, गाय चराने का कार्य करते हैं ग्वालों के साथ, वह मैं कार्य भी करूंगी। और सो इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब साज सज्जा, वैसा ही मैं, स्वांग मतलब साज सज्जा भी होता है, स्वांग मतलब नाटक भी होता है, क्योंकि ये गोपी श्री कृष्ण के का स्वांग कर रही है, श्री कृष्ण की वेशभूषा साज सज्जा को धारण कर रही है और वही कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर कवि ने स्वांग शब्द का प्रयोग किया है। तो वैसा ही मैं स्वांग करूंगी, वैसा ही साज सज्जा
करूंगी और वैसे ही कार्य करूंगी जैसा श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण का गोपी के प्रति इतना अधिक आकर्षण है। या मुरली मुरलीधर की, और मुरली को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। तो ये श्री कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। और मुरलीधर की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसको अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन एक काम नहीं करूंगी कि जो उन्होंने अधरों पर, अपने ओठों पर धरी थी, धारण कर रखी है, रखते हैं। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो अपने ओठों पे क्या है, ओठ उनके को छूती है उनकी बांसुरी। उस बांसुरी को अधरा पे, अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, नहीं धरूंगी। यहाँ पर गोपियों का पुनः बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव, सौतिया डाह का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण के ओठों का, अधरों का स्पर्श करे, वो उनके अधरों को जूठा करे। क्योंकि श्री कृष्ण उनके एकमात्र हैं, तो वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके ही एकमात्र प्रेमी बने रहें और कोई भी उनके समीप नज़दीक आकर के उनके प्रेम को प्राप्त ना करे। यहाँ पर गोपी का इस तरह से कहने का भाव, तात्पर्य यह है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि बांसुरी श्री कृष्ण के ओठों का स्पर्श करे, और अगर उसने स्पर्श कर लिया है तो गोपियों का उस बांसुरी के प्रति इतना ईर्ष्या भाव है कि वो सारे स्वांग करेगी श्री कृष्ण के, सब कुछ करेगी, मोर पंख धारण करेगी, गुंज की माला पहनेगी, पीतांबर, लकड़ी लेगी, लाठी लेगी, यहाँ तक कि पशु भी चरा देगी, गाय भी चरा देगी, वन वन जा करके, है ना, सारे करेगी, लेकिन उस मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करेगी। यहाँ पर गोपी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो चरमता पर है ना, अत्यधिक है, अनन्य है, इसीलिए उसके अंदर इस तरह का ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है। अब काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं बेटा। भाषा ब्रज है, शैली वही मुक्तक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो छठा सवैया है, पद्यांश है, इसका 5वें पद्यांश से कोई भी संबंध नहीं है, पूर्वापर संबंध नहीं है। गुण माधुर्य है, जब आप इसको पढ़ते हैं, इसका रस लेते हैं तो मधुरता का भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है। रस जो है वो श्रृंगार है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति गोपी का प्रेम है, और छंद वही सवैया है। गोधन ग्वारन सब स्वांग, यहाँ पर क्या है, गा और सा इनकी आवृत्ति हो जाने के कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। और मुरली मुरलीधर में क्या है बेटा, अधरान धरी अधरान धरूंगी, है ना, होठों पर और अधरा बांसुरी, एक ही पंक्ति में समान शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु उनके क्या हैं, अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार की व्यंजना की गई है। ये बात आशा है, ये अभी तक हमने आपको रसखान के सवैये पढ़ाए, ये 6 सवैये थे। अब हम एक कवित्त है, वह कवित्त हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये सवैया और कवित्त वार्णिक छंद के प्रकार हैं, है ना। तो एक सवैया, अब ये वार्णिक छंद का दूसरा उदाहरण जो है, जो कवित्त के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है ना। संदर्भ वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद्यखंड भाग से कवि रसखान द्वारा रचित सवैया कवित्त नामक पाठ से ली गई हैं। प्रसंग, प्रस्तुत कवित्त में रसखान ने सायकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सौंदर्य के अत्यंत मनोहर रूप को क्या किया है, चित्रित किया है, प्रकट किया है। अब कवित्त, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानिरी, कदम विपट के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानिरी, रस बरसावे तन तपनी बुझावे रे, रिझावे वह आवे रस खानिरी। तो क्या है बेटा, अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। गोरज विराजे, गोरज एक टीका होता है, सुगंधित टीका होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, गोरज। गोरज टीका, विराजे सुशोभित हो रहा है, भाल मतलब मस्तक पर, लहलही लहलहा रही है, सुशोभित हो रही है। वन माला, वन के फूलों की जो माला है बेटा, जो प्राकृतिक
पुष्प हैं उनकी माला जो है वो श्री कृष्ण के गले में सुशोभित हो रही हैं। आगे आगे गैयाँ, आगे आगे क्या है बेटा, गायें जा रही हैं और उनके पीछे पीछे क्या है, ग्वाल बाल जा रहे हैं। पाछे मतलब पीछे, ग्वाल बाल, गावे मतलब गा रहे हैं, मृदु मतलब कोमल, वाणी मतलब आवाज, वाणी में तैसी धुनी, और जैसे ग्वाल बाल मधुर ध्वनि में गा रहे हैं वैसे ही उनके पीछे, तैसी मतलब वैसी ही, धुनी मतलब आवाज है ना, बांसुरी की मधुर मधुर मीठी मीठी, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो मधुर मधुर ध्वनि में बांसुरी बजा रहे हैं। और बांसुरी बजाने के साथ ही साथ बंक मतलब टेढ़ी, चितवनी मतलब देखना, वो क्या है, टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं। टेढ़ी निगाहों को क्या है, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, चंचलता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर सौंदर्य भी है और चंचलता भी है, इसलिए श्री कृष्ण की सुंदरता और अधिक बढ़ गई है। और मंद मंद मुस्कान रही, वह धीरे धीरे क्या है, मुस्कुरा रहे हैं। कदम विटप, कदम मतलब कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब है ना, विटप मतलब वृक्ष के निकट समीप, तटनी के तट, तटनी मतलब यमुना नदी के किनारे, तटनी नदी का पर्यायवाची है, तट मतलब किनारे। अटा चढ़ी, अटा मतलब ऊपर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके है ना, चढ़ी। चाही पीत पट, क्या चाह रहे हैं, पीले, पीतपट मतलब पीले रंग का वस्त्र जो है वो फहरा रहे हैं, हिला रहे हैं, दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ऊपर चढ़ करके कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना, मुझे यहाँ पर दो। पीले वस्त्र का वो संकेत दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। रस बरसावे, और जब सारे ग्वाल बाल उनकी ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है, उनके सौंदर्य का रसास्वादन करके ऐसा लगता है कि मानो उनकी सुंदरता जो है वो रस का बरसा रही है, मतलब उसका सुंदरता का प्रवाह जो है वो आता जा रहा है उनकी तरफ। उनकी सुंदरता को देख करके सारे ग्वाल बाल मुग्ध हो गए हैं, मग्न हो गए हैं। वो अपने सौंदर्य रस का पान श्री कृष्ण जो हैं वो सारे ग्वाल बालों को करा रहे हैं। तन तपनी, और इनके सुंदरता के रस से जो है तन की आग, आया समझ में, तन की जो आग है ना, जब हम वन में धेनु चराने जाते हैं तो दिन में जो है वो धूप रहती है, उससे लोग गोपी ग्वाल व्याकुल हो जाते हैं। तो उस व्याकुलता को है ना, तन की थकान को क्या है, समाप्त हो जाती है श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके। बुझावे नैने, और हमारे नेत्र भी क्या हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं उनके श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके। कि श्री कृष्ण की सुंदरता किस तरह है, मन में क्या है, मन को रस से भर देती है और तन की तपन को, परेशानी को, आग को बुझा देती है और हमारे नेत्रों को भी क्या कर देती है, शांत कर देती है। कि जैसे हमने उस सौंदर्य रस का पान करके हमने अपने मन को, हृदय को बिल्कुल शांत कर लिया है। रिझावे वह आवे रस खानरी, क्या है बेटा, प्राणनि रिझावे, हमारे प्राणों को, हमारे हृदय को रिझा लेता है, आकर्षित कर लेता है, बस में कर लेता है। और वह रस खान, कवि कहते हैं, वह श्री कृष्ण अब हम लोगों की ही तरफ आ रहे हैं और हम लोगों की तरफ आते हुए वो इस तरह से हमारे तापों को दूर कर रहे हैं और अपने सौंदर्य का रसास्वादन करा रहे हैं। बेटा प्रस्तुत कवित्व भी आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक शब्द का अर्थ और व्याख्या। अब फिर हम इस पे आते हैं, इसके काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं बेटा। भाषा व्रत, शैली मुक्तक है ना, गुण माधुर्य रस श्रृंगार है क्योंकि प्रेम का वर्णन किया गया है, और छंद कवित्व है, गोरज विराजे है ना, तन तपनी, इन सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और जैसे ये मंद मंद है, मधुर मधुर है, यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है तो यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आशा है आपको रसखान के सवैये और कवित्व पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, अगर आपकी कोई समस्या होगी तो हम उसका अगली कक्षा में निवारण करेंगे। आप एक एक शब्द का अर्थ, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से इसको देख करके समझिएगा, पढ़िएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। यही आज आपका अभ्यास कार्य होगा
कि इन 6 सवैयों में से और एक कवित्व में से जो 3 या 4 सवैये या कवित्व आपको अच्छे लगे हों, तो जिस तरह से हमने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको बताया है, उस तरह से आप यह सारे काम अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और जैसा कि हमने कहा, सबसे पहले भी हमने कहा है, हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो भगवान की भक्ति में कहीं भी जात पात का भेदभाव नहीं, उसमें सिर्फ स्नेह का, शरणागति का, प्रपत्ति का, इन्हीं सब का महत्व है, समर्पण का महत्व है, रस का महत्व है। तो इन सब गुणों से जो युक्त हो जाता है वह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। और रसखान भी इसी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे और इसीलिए उनका रसखान नाम सार्थक हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।